हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में एक क्वेश्चन है डेथ का जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके यूटी में ये पूछा गया था। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। उनकी बैलेंस शीट का टोटल है 2,17,500। जेड की जो डेथ हो रही है वो 31 जुलाई को हो रही है और गुडविल वैल्यूड करने का बेस दिया हुआ है 2.5 ईयर्स नंबर ऑफ़ परचेज ईयर और एवरेज प्रॉफिट आएगा लास्ट 4 ईयर्स का। इसके साथ मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग तीन चीज़ वैल्यूड की गई हैं, तो रिवैल्यूशन के थ्रू इनको वैल्यू किया जाएगा। इस पर्पज़ के लिए जो जेड का शेयर है, इसमें बहुत बच्चों ने गलती की है कि जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो किस बेसिस पर निकाला जाएगा। जेड शेयर अ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, द प्रॉफिट इन 2010-11 शुड बी टेकन टू हैव बीन एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 2009-10। तो 2009 और 10 का जो प्रॉफिट था उसके बेस पे हम ये प्रॉफिट निकालेंगे जेड का प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुडविल वैल्यू कैसे करनी है, जेड का प्रॉफिट कैसे निकालना है। उसके बाद इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट है जिसको देख करके बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 17,500 इमीडिएटली पेमेंट किया गया है और जो बैलेंस पेमेंट है, जो पेमेंट किया गया वो 31 जुलाई को किया गया है और जो बैलेंस पेमेंट है वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है, जिस पर इंटरेस्ट रेट लगाना है हमको 12% पर एनम का। तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारे पास जेड का सबसे पहले गुडविल निकालनी है हमें। तो गुडविल के लिए हमारे पास जो प्रॉफिट हैं 4 साल के कौन कौन से हैं, वो हैं 32,500, 30,000, 40,000 और 37,500। ठीक है, तो इस तरीके से इन चारों प्रॉफिट को जोड़ लिया तो 1,40,000 आ गया। एवरेज निकाला डिवाइड 4 करके तो 35,000 आया। 35,000 में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज यानी 2.5 साल था तो 5/2 कर सकते हैं उसे शॉर्ट में। 2.5 ईयर्स है ना ये, तो उसको 5/2 लिख सकते हैं। इन मल्टीप्लाई करके आएगा 87,500। जेड का शेयर है 2/10, तो 87,500 का 2/10 आएगा 17,500। इसको 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जब 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, 17,500 को 5:3 में, तो जो कैलकुलेशन सॉल्व करके आएगी वो आएगी 10,938 रुपये। पॉइंटों में आ रहा है, उसको राउंड ऑफ कर लेना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आ रहा है 65,62। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट का बेस लेना है हमें 2009 और 10 का प्रॉफिट। तो जो 2009-10 का प्रॉफिट है वो है 37,500। तो 37,500 में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। बैलेंस शीट की डेट कब थी बच्चों, मार्च, 31 मार्च, और वो मर कब रहा है, 31 जुलाई को। तो कितने महीने बाद मर रहा है, अप्रैल, मई, जून और पूरा जुलाई, 4 महीने। तो 4/12 कर लेंगे। और जो जेड का शेयर है, जेड का शेयर आएगा 5:3 का रेशियो है 2/10, तो 2/10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 37,500 मल्टीप्लाई 2/10 इंटू 4/12, तो ये आ जाएगा आपका 2,500। तो इस तरीके से प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, चलिए कैपिटल पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को लिखने के बाद जो गुडविल है 10,938, 6,562 ये बांट दिया। दोनों का टोटल 17,500 आएगा, जो अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे बताया था। और उसके बाद रिवैल्यूशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूशन जो बनाया है वर्किंग नोट में हम छोटा सा जो रिवैल्यूशन है वो बना सकते हैं। पेटेंट बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ रही है, मशीनरी घट रही है। डिफरेंस अमाउंट 12,500 है, जो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 6250, 3750, 2500 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास ये अमाउंट आ गया 2,500 रुपये रिवैल्यूशन का। जेड में जो लिखा है हमने अमाउंट 2,500 वो इधर आ गया, 2,500 टोटल हो गया 60,000। तो जेड का कैपिटल बन के तैयार हो गया। अब छोटी सी बात करते हैं इसमें एग्जीक्यूटर की। तो समझ में अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो रिवाइंड करके देख लेना, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। और कोई चीज़ हो ऐसी तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इसकी कोई वीडियो पूरी फुल मोड में बना दूंगा। फोर्थ पॉइंट है सम ऑफ 17,500 वॉज पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ जेड एंड द बैलेंस वॉज पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की। हमारे पास जेड को देने के लिए जो पैसे हैं वो हैं 60,000, लेकिन 60,000 में से हम इमीडिएट जो पेमेंट कर रहे हैं बैंक से वो 17,500 कर रहे हैं। ये जो पेमेंट कर रहे हैं हम 31 जुलाई को कर रहे हैं, जिस डेट पर पार्टनर्स की जेड की डेथ हुई है। जेड की जो डेथ हुई है वो 31 जुलाई को हुई है
और हम डेट, जिस डेट पर वो बना रहे हैं वो 31 जुलाई को ही बना रहे हैं, ठीक है। तो जेड कैपिटल के नाम से यहाँ पे बैलेंस आ गया सबसे पहले कैपिटल का के नाम से, इसकी एंट्री हम करेंगे तो कर देंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। क्यों आएगा इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमसे जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द पेमेंट ड्यू ऑन 31 जनवरी 2011। आपको जेड का एग्जीक्यूटर जो बना के दिखाना है वो बनाना है 31 जनवरी तक। तो अभी जो हमने पेमेंट किया है वो 31 जुलाई को किया है, तो जुलाई से लेकर जनवरी तक कितने महीने होंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये हो गए हमारे पास 6 मंथ। कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। तो हम यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाने वाले हैं। ये जो 2550 हमारे पास आया है, ये आया है इंटरेस्ट अमाउंट ऑन 31 जनवरी 2011। तो 42,500 बचेगा। कैसे, 60,000 में 17,500 का हमने पेमेंट कर दिया तो 42,500 बचा। 42,500 का 12% और 6 महीने का, तो ये आएगा 2550 रुपये का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर बाई इंटरेस्ट के नाम से 2550। अब हम इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आई, 60,000 में से 17,500 का बैंक का जो पेमेंट है वो माइनस किया, डिवाइड 4 करेंगे तो वो आएगा 42,500 अपॉन 4। तो अमाउंट निकल के आ जाएगी 10,625 रुपये। और 10,625 का पहला इंस्टॉलमेंट, ये हमारा हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 31 जनवरी को पे होगा, प्लस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये होगा 10,625 प्लस 2,550, तो ये हो जाएगा 13,175 रुपये का। ये पेमेंट हम करेंगे 31 जनवरी को, यानी जब हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट होगा। पेमेंट होने के बाद हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 31,875 का। इस तरीके से हमारा जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट हो गया, जेड का कैपिटल कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट में हम इस तरीके से रिवैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट टू बी पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट और 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन की एंट्री है, तो रिवैल्यूएशन की जो एंट्री है वो पेटेंट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एक मशीनरी की एंट्री है जो यहाँ पे हमने पीछे की है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल, ये प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो रही है, गुडविल की एंट्री हो रही है ये वाली फर्स्ट वाली। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो रही है 12,500 का, P&L सस्पेंस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो रही है जेड में, जेड के कैपिटल को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो रही है और जेड एग्जीक्यूटर से बैंक अमाउंट की एंट्री हो रही है, और साथ साथ इंटरेस्ट जो है वो जेड एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो रही है 2,550 रुपये की। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, इम्पोर्टेंट है, डेथ के हिसाब से ये होल पैकेज है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। और ये आपके ऑल इंडिया 2011 का जो क्वेश्चन है आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बनाइए ताकि आपको जो क्वेश्चन है उसका एक फास्ट सॉल्यूशन मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट करिए, इस तरीके से मैं बताने की कोशिश आपको करूँगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।